प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ऑब्वियसली फ्लो रेट के बारे में डिस्कशन हो जाता है। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया था। बहुत इजी वाली बात करें आसान शब्दों में तो ऐसा था कि A1 V1 बराबर A2 V2 होता है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। और आसान शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं जो करंट होती है सरकार वो A इंटू वी के बराबर होती है। और अगर मान लो यहाँ पर हम आगे जा कर के ऐसा एज्यूम करें कि एक वायर है या आगे जाके एक ट्यूब है, वो पतली हो गई है, पतली कर देते हैं इसको, ये पतली हो गई तो होगा क्या, जो करंट यहाँ होगी पतली हो गई तो होगी, करंट तो दोनों जगह सेम ही होगी ना। तो करंट बस यहाँ पे जो होगी, करंट का इन जनरल एक्सप्रेशन AV होता है, तो यहाँ AV यानी A1 V1 और यहाँ AV यानी A2 V2 हो जाएगा। तो करंट तो नहीं बदलता ना, ये सब सीरीज में चल रहा है। तो I1 बराबर I2, तो A1 V1 बराबर A2 V2। दिस इज इन जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बट इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट भी कभी कभी पूछा जाता है। ये स्टैंडर्ड स्टोरी है, ये हर एग्ज़ाम में आती जाती रहती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो नदियाँ होती हैं और उनसे दोनों में ही पानी आ रहा होता है, और फिर ये दोनों नदियाँ संगम बनाती हैं और एक हो जाती हैं, और फिर यहाँ पर पानी ऐसे जाता है, यहाँ का और यहाँ का स्पीड बता देते हैं और यहाँ का पूछते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने जैसे आपको बताया आप वैसे ही अप्रोच करो। यहाँ पर करंट अगर 2 एम्पियर का आ रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर का आ रहा है, तो यहाँ कितना होगा, वेरी सिंपल 5 एम्पियर। मतलब भाई इधर I1 है, इधर I2 है, तो इधर जो I होगा दैट विल बी I1 प्लस I2। करंट का एक्सप्रेशन क्या बताया मैंने, I1 विल बी A1 V1 एंड I2 V2, I2 बराबर A2 V2 और I बराबर A इंटू V। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दी जाए तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देन बिकम AV बराबर, या इसको A3V3 कर लो, वो तो सिंबल है, कुछ भी लिख सकते हो, A3V3 बराबर A1 V1 प्लस A2 V2। तो कुछ लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के टाइम पर बोलते हैं कि ये होता है, कुछ लोग अपने आप को अधिक जानकार मानते हैं तो कहते हैं ये होता है। आप अपने हिसाब से देख लो कब कहाँ पर क्या होगा। मूल कहानी ये है, जस्ट लाइक करेंट, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट, वाटर करंट या फ्लूइड करंट ऑल्सो हियर कंजर्व, रीजन बीइंग जस्ट लाइक उधर चार्ज कंजर्व होता है, इधर मास कंजर्व होता है, इधर वॉल्यूम कंजर्व होता है इफ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, एंड बाय डिफॉल्ट अनलेस नॉट गिवन वी हैव टू एज्यूम दैट लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, दैट टाइम जो करंट होगा AV विल बी कंजर्व। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड है, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल एग्जाम में आता जाता रहता है। यहाँ पर जो मैंने पूछ लिया है ये थोड़ा टफ भी है, इसलिए JEE एडवांस की डायरेक्शन में चला गया। ये क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। ये एक क्या है कि ट्यूब है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की है, आगे जाते वक्त इसका क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाएंगे हम आप डिस्कस कर चुके हैं कि A इंटू वी ये कांस्टेंट होता है, A1 V1 बराबर A2 V2 होता है। तो आगे जाते वक्त एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर जो घुसेगा वो धीमे धीमे और जो निकलेगा वो तेजी तेजी। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते v की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो वी कैन से v हियर इज रिलेटेड विद x, v डिपेंड ऑन x। व्हाट इज x, एट व्हाट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप v निकाल रहे हो उस पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस। तो v x पर किस प्रकार से डिपेंड करेगा ये बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, v प्रोपोर्शनल टू 1/x, v प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, v प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ax, 1 अपॉन 1 माइनस ax का होल स्क्वायर। व्हाट इज a, ये एक कांस्टेंट है, आप इसको c भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन एक तो टफ है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एज इट इज़, चीज़ों के लिए नहीं। इसी में इस क्वेश्चन में जो थीम यूज़ होगी वो दूसरे चैप्टर में यूज़ हो जाती है। एडवांस में यही तो है, जो आप पढ़ते हैं पूछा वही जाता है, लेकिन इस चैप्टर की कहानी उस चैप्टर में लगाते हैं, उस चैप्टर की कहानी उस चैप्टर में लगाते हैं। समझ नहीं आता, मैथ को फिजिक्स में लगाते हैं या फिजिक्स को मैथ में लगाते हैं या दोनों को केमिस्ट्री में लगाते हैं। बस यही है JEE एडवांस, इसीलिए मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ जो आप थीम यूज़ करोगे
वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल अप्लाई इन कैलकुलेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ फायर, जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा, रेजिस्टेंस कह लो या रेजिस्टिविटी कह लो। एंड उसी चैप्टर में समटाइम्स करंट डेंसिटी या करंट इस तरह की चीज़ें होती हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन से में इस प्रकार का डायग्राम आपको बार बार दिखाई देगा। उसके अंदर जो थीम यूज होती है वही थीम हमने इस चैप्टर में डाल करके एक मुश्किल सा क्वेश्चन बना दिया है, जो कि अगर आप मेंस के पॉइंट से कंसर्न हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, एडवांस के पॉइंट से हैं तो कंसीडर कर सकते हैं। मेंस के और स्टैंडर्ड एग्जाम्स के पॉइंट से बात करें तो फिर आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं।